बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है और आज क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी है, 27 तारीख़ है दिसंबर की, और मैं उस दिन रिपोर्टिंग कर रहा था जब ये वाक़या हुआ था, और उस वक्त लोगों की बहुत बुरी हालत थी। ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं बहुत परेशान थे। पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल दिन था क्योंकि वो 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म रही थी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान वापस आ रही थी। गो कि उन्होंने एनआरओ किया था, लेकिन लोग एक उम्मीद उनसे बांधे हुए थे, पीपल्स पार्टी के लोग, कि शायद एक बदली हुई बेनज़ीर पाकिस्तान वापस आई हैं और वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करेंगी। लेकिन उनकी शहादत हो गई और उसके बाद मामला जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ चले गए। फिर जो हुआ वो आपके सामने। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो बरसी के मौके पर दावत दी पीपल्स पार्टी ने, वो दी तमाम अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ को। वो ये चाह रहे थे कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी पे लाड़काना में इकट्ठा करें। गड़ी खुदाबख्श में वो एक ऐसा जलसा करना चाहते हैं लाड़काना में, जहाँ पे सारी की सारी अपोजिशन की वो जमातें जो हमेशा जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की मुखालफत करती रही हैं, वो इकट्ठी होकर वहाँ खड़ी हों और जिए भुट्टो के नारे लगाएं। ये पीपल्स पार्टी चाहती थी और वो उसमें कामयाब हो रही है। बहुत सारी क़यादतें जो हैं वो पहुंच रही हैं, वो लोग वहां जा रहे हैं और जिए भुट्टो के नारों के अंदर शामिल हो रहे हैं। अब ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने हमेशा पीपल्स पार्टी की सियासत से इख्तलाफ किया, जिन्होंने कहा ये करप्ट, बेईमान, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा, मुल्क को धोखा देने वाले, इसको लूटने वाले, ये वो लोग हैं। लेकिन आज वहीं पर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पे खड़े होकर और इस बात का अहद करेंगे और इस बात को तस्लीम करेंगे कि ये बहुत बड़े लीडर्स थे और उनका बहुत बड़ा कद था और उनके लिए नारे भी बुलंद करेंगे। तो ये पीपल्स पार्टी की ज़बरदस्त सियासत है कि जो नवाज शरीफ गाली देता था बेनज़ीर भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, उस नवाज शरीफ की औलाद आज गड़ी खुदाबख्श में मौजूद है और लाड़काना में खड़ी होकर उनकी जयजाकार भी कर रही है और उनकी बल्ले बल्ले भी कर रही है। थोड़े दिन पहले मरियम नवाज ने नारे लगाए थे ना, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिंदाबाद, एएनपी जिंदाबाद। कमाल हो गया। तो अब ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब लाड़काना नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? एक बड़ा सवाल है। इसकी कुछ वजूहात हैं, वजूहात मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन हो क्या रहा है इस वक्त? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो वैसे बताया कि मसरूफियात की वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो लाड़काना नहीं जाएंगे और इस जलसे में शरीक नहीं होंगे जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौके पर होने जा रहा है। अब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज़ हैं पीपल्स पार्टी से या पीपल्स पार्टी नाराज़ है मौलाना फजलुर रहमान से? पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि मौलाना साहब आए या मौलाना साहब नहीं चाहते कि वो वहां पे जाएं? इसके ऊपर हम बात करेंगे और मैं आपको बताता हूं कैसे। थोड़े दिन पहले जरदारी साहब ने फ़ोन किया था मियां नवाज शरीफ साहब को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बहुत समझाया कि जनाब इलेक्शन में जाएं, मौलाना साहब की बातों में ना आए, इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, मैदान को खाली ना छोड़ें, ज़िमनी इलेक्शन भी लड़े, सेनेट का इलेक्शन भी लड़ें। मियाँ साहब नहीं माने तो उन्होंने कहा जी हम तो लड़ेंगे। फिर जरदारी साहब ने कहा जी मैं तो पीछे नहीं हट सकता। मौलाना साहब को भी उन्होंने ये बात की तो मौलाना साहब को इस बात पे बहुत गुस्सा आया। अब मौलाना साहब ने उसके बाद ये फैसला किया कि वो यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन इस फैसले के पीछे चंद वजूहात हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, सिंध में कुछ तैनातियाँ ऐसी हुई हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऐसी हुई हैं जिन पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने कुछ सिफारिशें की थी, हमारे बंदे हैं यहाँ लगा दें, वहाँ लगा दें, ये काम करवा दें। तो सिंध की हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के वो काम नहीं किए, उनकी जमात की बात नहीं मानी। इस पे वो नाराज़ हुए। फजलुर रहमान साहब के भाई को लगाया गया, फिर हटाया गया, इस पे भी उनको तकलीफ थी। तो पीपल्स पार्टी को वो मजबूरन साथ चला रहे थे कि पार्टी तो है ना और इसकी एक हुकूमत भी है सिंध में, तो इसको ये निकल जाती है इत्तेहाद से तो हम तो बिल्कुल धड़म से गिर जाएंगे। तो पीडीएम को चलाने के लिए, और मौलाना फजलुर रहमान साहब क्योंकि सरबराह बने हुए हैं, तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब बर्दाश्त कर रहे थे इस सारी बात को। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जब ये कहा कि ये इस्तीफों वाला ड्रामा नहीं चलेगा
हम अपनी पार्टी से तो ले लेंगे, लेकिन हम जमा क्यों कराएं इस्तीफे? हम मैदान को खाली नहीं छोड़ सकते, पीटीआई को ज़्यादा मजबूत नहीं कर सकते। इमरान खान के हाथ मजबूत करना है इस्तीफा देने का मतलब, तो हम तो नहीं देने जा रहे। और ये मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे नहीं देगी इस सूरत हाल में। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस बात पे भी नाराज़गी हुई। उसके बाद एक प्रॉब्लम उनका यह है कि उनकी पार्टी में लोग उनको कह रहे हैं कि आप बच्चों के सरबराह बने हुए हैं, आप इस वक्त बच्चों के लीडर बने हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। यानी मदारिस के बच्चों को ले जाते हैं जलसों में, और जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं। यानी एक मरियम नवाज शरीफ की बच्ची हैं, वो ट्रेनिंग ले रही हैं, सियासत सीख रही हैं और नई नई सियासत के अंदर इन हो रही हैं, उनकी लॉन्चिंग हो रही है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो भी अपनी फैमिली में एक उभरते हुए नौजवान है, एक बच्चा है भुट्टो खानदान का, जरदारी खानदान का, वो भी पॉलिटिक्स कर। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत 80 की दहाई में शुरू हुई, आज 40 साल हो गए उनको सियासत करते हुए, और जिनके साथ बैठे हुए हैं वो स्टेज के ऊपर, यानी एक जानिब बैठा हुआ है एक ऐसा बच्चा जिसकी अपनी उम्र 40 साल नहीं है, दूसरी जानिब बैठी हुई है एक ऐसी बच्ची जिसकी सियासी उम्र जो है वो 4 साल नहीं है। तो इस तरह के दो बच्चों को दाएं और बाएं बिठाकर मौलाना साहब अपनी पार्टी में अपना क्या इमेज बना रहे हैं। मौलाना साहब को एक बहुत बड़ी कदावर सियासी शख्सियत जो है वो समझा जाता था इस पाकिस्तान में, चाहे गलत समझा जाता था लेकिन ये समझा जाता था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है, उनका एक बड़ा सियासी कद है। लेकिन एक तरफ बिलावल को बिठाना, एक तरफ मरियम को बिठाना, जो दोनों सियासत में बिल्कुल नए हैं, जो चीज़ों को सीख रहे हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को यह जेब देता है? तो उनकी पार्टी के अंदर, उनके अपने लोगों के अंदर उनका मजाक बन रहा था। लोग यहाँ पे कहना शुरू हो गए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ विभागों में कि बच्चों के वज़ीर आज़म या बच्चों का लीडर मौलाना फजलुर रहमान। तो ये प्रॉब्लम मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी हो रही थी कि ना जरदारी साहब सीरियस हो रहे हैं, ना नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब पहले ही अंदर हैं, बाकी जो पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है वो कहीं पे अपने आप को हमारे साथ जोड़ती नहीं ज़्यादा। सिर्फ एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दिए हुए हैं और एक तरफ मरियम नवाज दी हुई है, और ये इन दोनों के बीच में मुझे बिठाया हुआ है। तो उन दोनों के तो सियासी कद में इजाफा हो रहा है, तो मेरा सियासी कद बतौर मौलाना फजलुर रहमान वो किधर जा रहा है? उनको एक ये भी प्रॉब्लम था, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस किया। एक तो पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने पर राजी नहीं हो रही, पीएमएलएन से लाहौर में जलसा नहीं हो पाया, अपनी पार्टी के बंदे जो है वो नाराज होकर छोड़ते जा रहे हैं, दबाव वहां से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अभी हाल ही में 4-5 बड़े अहम लोगों ने उनको छोड़ा है, और अभी 2 से 3 बड़े अहम लोग मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब को शट अप कॉल देने वाले हैं उनकी अपनी पार्टी के, कि मौलाना साहब जी जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं इस पे हम आपका साथ नहीं दे सकते। ये चंद दिन आप देखिएगा, आपको मजीद नाम सामने आ जाएंगे, और ये खिचड़ी उनकी पार्टी के अंदर पक रही है। जो लोग अलग हुए हैं मुझे उन्होंने बताया है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे साथी राब्ता कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जनाब ये मौलाना साहब गलत रास्ते पे चल रहे हैं, हम क्या करें, वो हमसे मशवरा कर रहे हैं। तो किसी भी वक्त जो है ये बम फट सकता है। 3 ऐसे बड़े अहम लोग हैं जिन्होंने उन लोगों से राब्ता किया है जो मौलाना साहब से कट ऑफ हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के लिए भी एक प्रॉब्लम है। मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद तो छलांग मार रहे हैं, उनके पास अपना खोने के लिए कुछ नहीं है, वो इनको भी कहते हैं पीपल्स पार्टी को, तुम भी छलांग मारो मेरे साथ इस गड्ढे में जहां कुछ नजर नहीं आ रहा, नीचे पत्थर है, कांटे हैं, लकड़ियां हैं, क्या है कुछ पता नहीं है, बस वो कह रहे हैं छलांग मारो इसके अंदर। तो पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, समझदार है, उनकी सिंध में हुकूमत है, वो अपनी हुकूमत नहीं खोना चाहेंगे। अभी ये जो मैं मुराद अली शाह साहब का स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूं, उन्होंने क्या कहा है। मुराद अली शाह साहब ने स्टेटमेंट जारी किया है कि पीपल्स पार्टी सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ सकते, हमें इनमें हर हाल में हिस्सा लेना है और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब 2 तारीख को लाहौर में, 2 जनवरी को लाहौर में ये जो इवेंट हो रहा है इसके ठीक 5-6 दिन के बाद लाहौर में एक इजलास होने जा रहा है पीडीएम का। उसके अंदर जो एजेंडे पे 2-3 चीज़ें, उनमें एक ये है कि इस्तीफे क्या सारों के आ गए हैं, वहाँ शो करने पड़ेंगे इस्तीफे। तो मरियम नवाज कैसे पीएमएलएन के सारे इस्तीफे क्लेम करेंगी कि मेरे पास आ गए, बिलावल तो सारे इस्तीफे लेकर पहुंच जाएंगे, शर्मिंदा कर देंगे बाकी सारों को। मौलाना फजलुर रहमान के पास भी अपनी जमात के सारे इस्तीफे मौजूद नहीं होंगे,
उनकी पार्टी ये कह रही है कि पहले पीपल्स पार्टी के इस्तीफे लेकर आए, फिर हम इस्तीफे देंगे। तो इसलिए मुश्किलात जो हैं वो PMLN और मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए है, और वो इसलिए भी है कि इन दोनों ने अपनी अपनी लिमिट क्रॉस की है। पीपल्स पार्टी ने लिमिट क्रॉस नहीं की, फजलुर रहमान साहब ने और PMLN ने पीपल्स पार्टी की हलाशेरी में आकर, पीपल्स पार्टी ने इनको हलाशेरी दी है, करो करो ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम चल रहे हैं, हम करेंगे, इस्तीफे देने पड़े तो देंगे, इस तरह की बातें करके इन दोनों को इतनी हलाशेरी दी कि इन्होंने हर लिमिट क्रॉस कर दी। जर्नैलों को गाली, जजों को गाली, इदारों को गाली, सियासतदानों को गाली, हर रास्ता अपना बंद कर दिया मुज़ाकरात का भी। इस लेवल तक पहुंच गए मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान। तो हुआ क्या इसके बाद? हुआ यह है कि इन्होंने अपना वापसी का रास्ता बंद कर दिया और पीपल्स पार्टी ने अपना वापसी का दरवाजा जो है उसको खुला रखा, और आज पीपल्स पार्टी इनको अकेला छोड़कर वापस अपने उसी डगर पे आ गई है जहां पे वो खड़ी थी। PDM अमली तौर पे खत्म हो चुकी है। अब उसका वजूद सिर्फ ये ऐसे ही है कि एक पॉलिटिकल वजूद उसका मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली अब वो कुछ कर नहीं सकती। मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा मैं नहीं आ रहा लाड़काना में। जो DC है लाड़काना का, उसने वो सारे मौलाना फजलुर रहमान साहब के वहां से बैनर पोस्टर उतरवा दिए JUIF के। गौर करें इस बात पे, लाड़काना के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब के बैनर्स और पोस्टर्स उतरवा कौन रहा है? वहां का DC ने अगर उतारने हैं सारों के उतार दे, सबके नहीं उतार रहा, क्योंकि पॉलिटिकल है ना, वहां पे सारे ऑफिसर ही पॉलिटिकल होते हैं, तो हर जगह भी होते हैं। लाड़काना में क्या, लाहौर में भी ऐसी है, गुजरांवाला में भी ऐसी, हर तरफ ऐसी है। तो वो जो DC है उसको हुक्म जारी किया गया कि जनाब ये पोस्टर लगाने लगवा दिए, अगर ये मौलाना साहब के उतार दें। अब अगर कानून के मुताबिक उतार दें तो पीपल्स पार्टी के भी उतारो, PMLN के भी उतारो, ANP के भी उतारो, सबके उतारो, लेकिन नहीं, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब के बैनर और पोस्टर उतार दिए गए। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक बड़ी जबरदस्त शट अप कॉल है पीपल्स पार्टी की जानिब से, शट अप कॉल है। और ये जो उतारे हैं बैनर और पोस्टर, जरा एक लम्हे के लिए सोचिए आप कि ये बैनर और पोस्टर अगर लाहौर में उतरे होते, मुल्तान में उतरे होते, फैसलाबाद, रावलपिंडी या पेशावर में उतरे होते, तो आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कहते? पाक फौज ने मेरे साथ दुश्मनी की है, ये वही नादीदा कुव्वतें हैं जो दिखाई नहीं देते, ये खलाई मखलूक ने उतारे हैं, ये पाकिस्तान की फौज और एजेंसियों की साजिश है। ये कहना था उन्होंने, क्योंकि यहां पे PTI की हुकूमत है। अगर ये उतरवाते तो इन्होंने कहा यही गाली इदारों को देनी थी, फौज को देनी थी। लेकिन अब ये बैनर लाड़काना में उतरे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब किस पे इल्जाम लगाएंगे? पाक फौज पे। ये तो DC उतार रहा है लाड़काना का, उसका पाक फौज से क्या ताल्लुक है? सिंध की हुकूमत है वहां पे। तो ये बड़ा क्लियर है, ये बड़ा क्लियर है। जैसे थोड़े दिन पहले गिरफ्तार किया गया था अली वजीर को, कराची की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वो कराची से गए थे गिरफ्तार करने के लिए, सिंध की हुकूमत है वहां पे, तो सारे शोर मचा रहे थे जी फौज ने कर दिया, हुकूमत ने कर दिया, जुल्म हो गया, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो गई। भाई पकड़ा सिंध हुकूमत ने है, बिलावल को फोन करो, वो IG को कहे छोड़ देगा, और तो बड़ा दलेर IG है, वो तो किसी की गलत बात मानता भी नहीं, चाहे उसको फौजी भी कहे वो तो पर्चा नहीं देता, गिरफ्तारी नहीं करता, चाहे उसको फौज भी कहे। तो जो IG फौज के कहने में गिरफ्तार नहीं करता, इस्तीफा देके चला जाता है, छुट्टियां लेकर चला जाता है, वो IG पेशावर जाके बंदा गिरफ्तार करवाएगा अली वजीर को? मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये पीपल्स पार्टी ने खुद गिरफ्तार करवाया। कानून जो है वो आप उसको एक हद तक तोड़ सकते हैं ना, एक हद से आगे आप नहीं जा सकते। अब मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि ये PDM इकट्ठी नहीं चल सकती, क्योंकि एक मंजिल के मुसाफिर एक गाड़ी में सवार हो सकते हैं। जब आपकी मंजिल ही अलग अलग है, यानी PMLN को चाहिए NRO कि किसी तरह भी नवाज शरीफ के केस खत्म करें, हमारे लिए गुंजाइश निकालें, हमें रास्ता दें, हम दोबारा सियासत के अंदर आके इन हो जाएं। पीपल्स पार्टी को क्या चाहिए? बिलावल साहब की ट्रेनिंग चलती रहे, सिंध में उनकी हुकूमत कायम रहे, और आज से 10 साल के बाद या जब भी मौका मिले वफाकी हुकूमत में वो आ जाएं, और उनके केसेस में उनको तंग ना किया जाए। उनकी मकसद और मंजिल मुख्तलिफ है, PMLN की मुख्तलिफ है, उनकी पंजाब की सियासत है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की क्या मंजिल? वो गुस्से में बहुत ज़्यादा, बदला लेना है इमरान खान से। तो हर एक की अलग अलग मंजिल है। अलग अलग मंजिलों पे जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो एक गाड़ी में सवार नहीं हो सकते।
और अगर एक गाड़ी में सवार हो जाएं तो सब लड़ना शुरू कर देते हैं, मैंने तो इधर जाना था, वो कहता नहीं मैंने उधर जाना था, कोई कहता मैंने सेनेट इलेक्शन लड़ना है, कोई कहता मैंने जिमनी इलेक्शन लड़ना है, कोई कहता मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, कोई कहता मैंने इस्तीफे देने हैं, कोई कहता मैंने इस्तीफे नहीं देने, कोई कहता लॉन्ग मार्च करेंगे, कोई कहता डेट बाद में देंगे। हर एक का अपना अपना झगड़ा है और इस झगड़े के साथ इस शदीद दबाव के माहौल में ये कश्ती जो है या ये गाड़ी जो है वो अपनी मंजिल नहीं ढूंढ पाएगी। अब इस सारी सूरत हाल को बैठा हुआ एक आदमी बाहर से देख रहा है जिसका नाम है नवाज शरीफ। सबसे ज्यादा मुश्किल और सबसे ज्यादा परेशानी उनके लिए है, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, पीपल्स पार्टी को अपनी पड़ी हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब को अपनी पड़ी हुई है, मरियम नवाज अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही हैं, शहबाज शरीफ के साथ मोहम्मद अली दुरानी मिलकर आए हैं। अंदर की सारी खबरें मेरे पास मौजूद है, एक वीलॉग करूंगा, आपको बताऊंगा कि एक्चुअली वहां क्या चल रहा है और शहबाज शरीफ के दिमाग में क्या है और उन्होंने क्या डिमांड्स की हैं कि वो अगर आप करते हैं तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं या मैं इन मामलों को कैसे कंट्रोल कर सकता हूं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन एक आदमी के बारे में कोई सोच रहा है, नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जिनके लिए मेंबर पार्लियामेंट तक ने खत लिख दिया है बरतानिया के और वो वहां पे आवाजें उठा रहे हैं कि जनाब इनका क्या करना है। वहां के वजीर आजम बोरिस जॉनसन से पूछा उन्होंने कि इनका भी बताएं क्या करना है। पाकिस्तान ने जहाज वापस भेज दिया है, लैंडिंग की इजाजत नहीं दी कि हमने जो आपने बंदे डिपोर्ट किए हमने नहीं लेने, सारे बंदे पूरे टोटल डिपोर्ट करो, नवाज शरीफ को साथ भेजो, एक बंदा कम है इसमें। तो इस तरह का एटीट्यूड पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं दिखा था बरतानिया से, तो उनके लिए परेशानी की बात है। इतना बोल्ड स्टेप कोई ले सकता था? आज तक कभी ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने जहाज उतरने की इजाजत ना दी हो? कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, होने ही नहीं दिया गया पाकिस्तान में, क्योंकि इन लीडरों की वहां जायदादें थी पाकिस्तान से बाहर। बरतानिया के अंदर इनके बच्चे, इनकी जायदादें, सारा कुछ वहां था। इमरान खान के बच्चे भी बरतानिया में, उसको फिक्र ही नहीं है। फिक्र क्यों नहीं है? वो उधर ही रहते हैं, उधर कहीं है। कोई इमरान खान के स्टेक्स कोई ऐसे नहीं है वहां पे कि वहां पे कोई जो है वो इमरान खान की प्रॉपर्टी कुर्क कर लेंगे या उसके कोई पोल खोल देंगे या उसके बच्चों के कारोबार में, लेकिन उसने कोई फेवर लेनी नहीं उनसे। लिहाजा पहले वाले हुक्मरानों ने हमेशा उनके आगे सर नीचे रखा है। इमरान खान ने पहली दफा उनका जहाज वापस भेजकर उनको करारा जवाब दिया कि जनाब बंदे पूरे करो, इसमें एक बंदा कम है। बंदे तो बहुत सारे कम है, लेकिन नवाज शरीफ के बारे में खास तौर पर कि नवाज शरीफ को भी वापस भेजें। तो नवाज शरीफ साहब मुश्किलात में, उनको ऐसा लगता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी होगी, मैं जब पाकिस्तान वापस आऊंगा तो एयरपोर्ट के ऊपर 10-15 लाख बंदा इकट्ठा हो जाएगा, मुझे गिरफ्तार करना मुसीबत बन जाएगी, मुझे यहाँ से एयरपोर्ट से ऐवान वज़ीर आज़म लेकर जाएंगे, मुझे जेल नहीं ले जा पाएंगे, इनकलाब आ जाएगा इस मुल्क में। नवाज शरीफ साहब ये सोचते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सबकी आपस की लड़ाई पड़ी हुई है और इस आपस की लड़ाई में मौलाना फजल रहमान साहब और पीपल्स पार्टी तो हो गया बिल्कुल ऐसे, और पीपल्स पार्टी ने एक बंदे को तो लगा दिया दीवार के साथ। अब थोड़े दिनों के बाद आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी PMLN के साथ क्या करेगी। एक खिचड़ी पक रही है और वो थोड़ी सी और पक जाए, मैंने आपको उसके कुछ हिंट पहले दिए हुए हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी PMLN के साथ अब क्या करने वाली है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।